डिस्लरी गौशाला के लोग इस जमीन को बचाना इसीलिए चाहते हैं कि ये बिरसा मुंडा के वंशज हैं। ये बिरसा मुंडा के वंशज हैं और बिरसा मुंडा के वंशज होने के नाते बिरसा समाधि स्थल जो है उसको ये लोग बचाना चाहते हैं। सरना झंडा पे अगर मुसलमान को भी आस्था है तो भी इस झंडा को प्रणाम कर सकता है और अपना रक्षार्थ इसको अपने पास रख सकता है। और इस झंडा का एक अपना महत्व है तो इसका, लेकिन उसका उद्देश्य जो है साफ है कि उसका उद्देश्य जल जंगल और जमीन के लिए होना। इस बार का जनगणना होगा उसमें हम 14% भी नहीं बच पाएंगे। हमको सिमट दिया गया है 26% आज अगर सही गिनती हो जाएगा तो हम आपको बता दे रहे हैं हम 35% के आसपास आएंगे। बात को समझिए। कुछ लोग जैन धर्म को भी अपनाया है, कुछ लोग बौद्ध धर्म को भी अपनाया है, कुछ लोग बिरसाइत भी है। यहाँ का जो सरना आदिवासी है सिर्फ ईसाई। दादा यहाँ एक झंडा खड़ी हुआ, सरना झंडा भी खड़ा किया है, आप आए यहाँ पर क्या मैं सबसे पहले खबरदार करने के लिए आया हूँ वैसे लोग जो राजनीति के लिए सरना झंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरना माँ का आराधना करने वाले लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं। वे जंगल की भी पूजा करते हैं, जल की भी, नदी नाला की भी पूजा करते हैं, पहाड़ की भी पूजा करते हैं और खेत खलियान की भी पूजा करते हैं। आज जो ये खाता 24 है, खाता 24 में यहाँ विगत 11-12 वर्षों से यहाँ पे एक संघर्ष चल रहा है। क्योंकि खाता 24 अगर हम सीएस खाता को देखें तो सीएस खाता को देखें तो मुंडा कौम मुंडा है, लेकिन आरएस में उसको खाली खाली छोड़ा जाता है और बाद में फिर ये सेटलमेंट दिखाया जाता है। तो अगर जो है कि ये खाता मुंडा खतियान का रहा था तो मतलब है कि जमीन अब सीएनटी का हो गया, ट्राइबल का हो गया। और ये 11 वर्षों की जो लड़ाई थी, 11 वर्षों की लड़ाई यह थी कि यहाँ के जमीन को बचाने के लिए, क्योंकि सरना झंडा एक आदिवासियत को दर्शाता है, सरना झंडा जो है एक एकता को दर्शाता है। इसी उद्देश्य से बिरसा समाधि स्थल के बगल के लोग आज जो है यहाँ पे वाहन के द्वारा सरना झंडे को गाड़ते हैं। अब सरना झंडा को गाड़ते हैं और ये विरोध करते हैं, उस झंडा के नीचे में रह करके विरोध करते हैं। उसको कुछ लोग उखाड़ करके फेंकते हैं और प्रयास करते हैं कि नहीं, तुम लोग इस झंडा के नीचे नहीं रह सकते हो कि क्योंकि तुम सरना धर्मलंबी नहीं। मैं स्पष्ट आपको कह देता हूं, सरना झंडा पे अगर मुसलमान को भी आस्था है तो भी इस झंडा को प्रणाम कर सकता है और अपना रक्षार्थ इसको अपने पास रख सकता है। अगर इसको हिंदू समुदाय को भी अगर इसको जरूरत है, अगर उसको आस्था है, विश्वास है कि झारखंड का प्रतीक ये एक हमको यूनाइट करता है और इस झंडा का एक अपना महत्व है तो इसका, लेकिन उसका उद्देश्य जो है साफ है कि उसका उद्देश्य जल जंगल और जमीन के लिए होना। कोई अगर ब्रोकर गाड़ दे तो उसको मैं नहीं मानता, तो जमीन कारोबारी करने के लिए अगर इसको कोई करता है तो मैं उसको नहीं मानता। लेकिन अगर जहाँ समाज इसको गाड़ता है तो उसको हमको आपको मानना पड़ेगा। और आज यहाँ के लोग, ये कालाउला का बस्ती कालाउला तुमको डिस्लरी गौशाला के लोग इस जमीन को बचाना इसीलिए चाहते हैं कि ये बिरसा मुंडा के वंशज हैं। ये बिरसा मुंडा के वंशज हैं
और बिरसा मुंडा के वंशज होने के नाते बिरसा समाधि स्थल जो है उसको ये लोग बचाना चाहते हैं। यहाँ पे कोई मलमूत्र का त्याग ना करे, यहाँ लोग कोई अतिक्रमण ना करे, इसका रक्षार्थ ये लोग हैं। और जिस प्रकार से उखाड़ा गया, ये राजनीतिक सोच था, और राजनीतिक सोच को कभी भी समाज जो है उनके बहकावे में नहीं है। यहाँ कोई सरना ईसाई का मामला नहीं है। आज तो मैं खुद भी एक सरना धर्मावलंबी हूँ, खुद भी घर में पूजा करता हूँ, और जो एलिगेशन लगाया गया उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। और आने वाले दिनों में मैंने सामाजिक संगठन से मैंने भी आग्रह किया है कि आप लोग जो है विधिवत यहाँ पे सरना झंडा गड़ी करिए, ताकि जो ये जमीन जो है ये जमीन सुरक्षित है। दावा ये किया जा रहा है कि भाई जमीन अगर वंशानुगत रूप से वो ट्राइबल का था, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई रैयत अगर हैं तो रैयत सामने आएंगे, अगर रैयत सामने नहीं है तो क्या सरकार को जमीन वापस गया है क्या? देखिए, बड़ा सवाल है कि अगर कोई वंश विहीन हो जाता है, अगर कोई वंश विहीन हो जाएगा तो जमीन तो सरकार की होगी ना पहले, वो उसके बाद में फिर वो कहीं का बंटवारा होगा। तो अगर लोग दावा, अगर इसका वंश है, इस खाता 24 का वंश है, तो उसका हक में आएगा। अगर वो डोनेट करना चाहता है तो दे सकता है। पहला, अगर ये खाता अगर निर्वंश है तो निर्वंश खाता अगर है तो सरकार को जाएगा। फिर सरकार जिनको सेटलमेंट करना चाहेगी सरकार उसको सेटलमेंट करेगी। यहाँ और सरकार क्या देखती है कि कब्जा किसका है, यहाँ पे रह कौन रहा है, किनकी देख रेख में है, किनका प्लॉट नजदीक है, ये तमाम चीज का वेरीफाई होता है ना, उसके बाद में ये क्लियरेंस होता है। आज के तारीख में कुछ लोगों के द्वारा जो सरना ईसाई का मामला जो करा करके राज्य को जो लड़ाने में, ये पूरी तरह से बीजेपी का एक प्रोपोगंडा है। वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी लड़ जाए। मैंने कहा ना, कुछ लोग जो है सिर्फ यहाँ का जो सरना आदिवासी है सिर्फ ईसाई नहीं बना है, मुस्लिम भी बना है। बात को समझिए। कुछ लोग जैन धर्म को भी अपनाया है, कुछ लोग बौद्ध धर्म को भी अपनाया है, कुछ लोग बिरसाइत भी है, कुछ लोग टाना भगत भी है। टाना भगत जो है कि आज वो फल फूल के साथ में वो रहता है, बिरसाइत जो है कि वो बिरसा मुंडा कोई भगवान मानता है, और बाकी लोग जो है प्रार्थना सभा को जो जाते हैं वे लोग बलि नहीं करते हैं सरना में। लेकिन जो पौराणिक व्यवस्था है, कुछ हमारा पान लोग बलि करता है, इसीलिए 2 सरना होता है हर गांव में। देखिएगा, एक में जहाँ पे बलि होता है और एक में जहाँ पे बलि नहीं होता है। हर गांव में आपको ये देखने को मिलेगा, विधि विधान से चल रहा है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी लोग हैं जो आदिवासियत की बात करते हैं, लेकिन वो भी आदिवासी जो दर्शन है उसको नहीं जानते। आज की तारीख में कहना चाहेंगे तमाम सामाजिक संगठन के लोग, अगर कुछ लोग बांटने का जो संघ जो बांटने का जो तैयारी किया हुआ है, तब यकीन मानिए आज अगर सही गिनती हो जाएगा तो हम आपको बता दे रहे हैं हम 35% के आसपास आएंगे। लेकिन हमको सिमट दिया गया है 26% में। और अगर इसी प्रकार से अगर विखंडित हो जाएंगे तो इस बार का जो जनगणना होगा उसमें हम 14% भी नहीं बच पाएंगे। तब फिर हम कहाँ जाएंगे? तो उनकी जो चाल है, धर्म को जो आड़ बना करके ये लोग जो चाल खेल रहे हैं, उसका मैं विरोध करता हूं। और एक चीज है, एक कुंबा के लोग हैं आदिवासी, वो मुंडा के रूप में है, बेदिया के रूप में है, लोहरा के रूप में है, उरांव के रूप में है, खड़िया के रूप में है, आपका तमाम जितने भी जनजातीय लोग हैं, एक कुंबा में हम लोग रहने वाले लोग हैं। हमारा खान पान एक है, हमारा रहने खाने का स्टाइल एक है,
तो इसीलिए एक हैं, जो जो तोड़ने का प्रयास करेगा राजेश दा, उसका विरोध करेंगे। बीच में कौन सरना ईसाई लगातार करते रहते हैं, बीच बीच में ऐसा आवाज उठाते रहते हैं? देखिए, ये संघ के लोग हमेशा इस बात को प्रयास करते हैं कि ये समाज को हम तभी इसकी जमीन को हड़प सकते हैं जब इसके बीच में धर्म को बीच में लाएंगे, सरना ईसाई कराएंगे। और ये पूरी तरह से ये भाजपा के लोग कर रहा है भाई, ये दूसरा कौन करेगा? बहुत सारे लोग आपके जो बयान, हमारे जो बयान है उसको लोग सुनेगा, ये लोग बोलेगा, बहुत सारे लोग बोलेगा कि वोट की राजनीति कर रहा है। नहीं, मैं आदिवासियत की बात कर रहा हूँ। जिस दिन गन्ना में अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे जो बीजेपी चाह रहा है। सरना ईसाई करके आदिवासियों को कमजोर कर क्या करना चाहता है? अगर देखिए, हमारा सरना ईसाई करा करके, देखिए दो चीज मैं कहना चाहूँगा। यहाँ जब पत्थरगड़ी जो हुआ, पत्थरगड़ी भी जो है ना, वो फादर लिवंस के टाइम से ये शुरुआत हुआ है, खूंटी के बिहड़ जंगल से। वो है क्या, वो तो एक मिशनरी था, लेकिन उस टाइम से इसकी परंपरा इसीलिए वो कराया कि यहाँ कोई लिखित दस्तावेज हमारा नहीं था। जब जमीन को बनाने की बारी आई तो कलकत्ता में जब कोर्ट था हमारा, तो शिलापट में कितने लोग रहते हैं, कौन क्या करते हैं, कितने जाति रहते हैं, कितने संख्या है, उसको ढो करके कलकत्ता ले गया और अपना सीमांकन तय किया कि भाई ये है हमारा धरोहर, इतने लोग हम रहते हैं, इतना क्षेत्र है, उस कोना में पहाड़ है, उस कोना में नदी है, उस कोना में खुला जगह है, ऐसे करके सीमांकन तय हुआ। इसीलिए आज आदिवासी गांव में आप जाइएगा, जहाँ पे पानाई पूजा होता है, वहाँ पे आज शिलापट लगा हुआ रहता है, वो है पत्थरगड़ी, जिसमें कितने जात के लोग रहते हैं, उनका जमीन कितना है, संपत्ति कितना है, ये तमाम चीज का विवरण रहता है। तो आज के तारीख में अगर आप हमको अगर ये सरना ईसाई करा करके अगर खत्म कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज लोग बोलता है सरना ईसाई, कितना परसेंट ईसाई है जी? आप अगर देखिएगा पूरे देश में कितना परसेंट है? कल भी 4% था, आज तो कम है, आज तो 3 है। तो कहां से ये हो रहा है? हाँ, इस बात को कहा जा सकता है कि कुछ लोग, हर कोई एक समान नहीं है, कुछ लोगों पे आप एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन पूरे समाज पे आप नहीं लगा सकते। और रही बात, मैं इतना ही जरूर बोलना चाहूँगा कि सामाजिक संगठन के द्वारा अजय भाई भी आए हुए हैं, हमारी बहन जो है कि वो भी जहाँ जमीन का मामला आता है, ट्राइबल लाइन का, हर जगह जा रही है, दौड़ के लड़ रही है। भाई हमारे सुजीत है, ये भी लड़ रहा है, भाई हमारे खलखो है, वो भी लड़ रहा है, तमाम लोग लड़ रहा है जमीन के लिए। तो आदिवासी तभी बचेगा जब उसका जमीन बचेगा, क्योंकि प्राकृतिक जगह जमीन को ही अपना आराध्य देव मानता है। और सामाजिक संगठन के लोग निर्णय लेंगे कि भाई इस जमीन पे सरना गढ़ी कब किया जाएगा, सरना झंडा गढ़ी कब किया जाएगा। दादा, सरना गढ़ी आप बोले बिरसा मुंडा धर्म स्थल को बचाने के लिए, इससे खतरा किसे है? देखिए, कुछ बिल्डर हैं जो एक्वायर करना चाहते हैं। मैंने जमीन खाता 24 का जमीन है, जो 7 एकड़ की संपत्ति है। इस जमीन में कुछ बिल्डर लोग उस पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, जिसका आदिवासी संगठन के लोग, आदिवासी गांव है ये लोग, ये मुंडा गांव है, ये लोग विरोध करते हैं। और विरोध करते हैं, आज मैंने कहा ना कि भाई को लड़ा करके लोगों ने हमारा जमीन को लूट लिया, वही हाल यहाँ भी है। दोनों को लड़ा देगा, बीच में जो है 2 बिलाई एक रोटी के लिए लड़ रहा है, बंदर आकर के नापने का इरादा से पूरा रोटी अकेले खा गया, वही स्थिति ये लोग कराएगा। दोनों को लड़ाएगा, बीच में पूरा जमीन को हड़प लेगा। तो इसमें कोई प्रशासनिक कार्रवाई देखिए, अगर विधायक आया है, सामाजिक संगठन के लोग आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें धार पकड़ेगा। एक केस नहीं ना है भाई, अगर ये राजधानी में, रांची में है, कोकर में है, तो पुराना में भी है मामला, आपका कांटा टोली में भी है, रामपुर रोड में भी है। तो जहाँ जहाँ मौका लगता है, सामाजिक बात होती है, तो वहाँ पे सामाजिक संगठन या हमारे किस्म के लोग जो है समाज को बचाना चाहते हैं, वे अपना ये जाते हैं। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जितने भी प्रार्थना सभा है,
मैं अपने घर में भी प्रार्थना सभा करवाता हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ, डंके के चोट में बता दे रहा हूँ, मैं प्रार्थना सभा करवाता हूँ और हर प्रार्थना सभा को बोलता हूँ कि आप मेरे कार्यकर्ता नहीं हैं। मैं उनको राजनीतिक पार्टी से मेरे कांग्रेस की मेरे वोटर हो सकते हैं, लेकिन वो मेरे कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन कुछ लोग समाज को ही अपना कार्यकर्ता मान बैठते हैं। वैसे लोगों से समाज को आगाह करना चाहते हैं। यहाँ के लोग इस लड़ाई को तो 10 साल से लड़ रहे हैं, अचानक से साथ देने के पीछे कोई खास वजह? ये कभी उस टाइम में ये लड़ाई नहीं हुई। अब जो है, जब ये कानूनी दांव पे चल रहा है, कानूनी दांव पे चल रहा है, तो बिल्डर अपना ताकत को दिखाना चाह रहा है, तो ये लोग भी एकजुट हुए। जब ये लोग एकजुट हुए तो आप ही लोग का मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है, तो हम लोग भी भाई उनका हाल चाल लेने के लिए, वस्तुस्थिति आखिर सच्चाई क्या है जानने के लिए आते हैं। उसी क्रम में यहाँ आए हैं। और सच्चाई ये है कि भाई ये मुंडा खतियान का जमीन है। तो और अगर मैंने 2 लाइन को कहा है कि अगर वंश है, स्वेच्छा से दान देगा तो उसको लेगा, अगर वंश नहीं है तो सरकार को पहले जाएगा, उसके बाद सरकार उसको किसी को देना रहेगा। लेकिन राजेश साहब जो झंडा उखाड़े हैं उस पर कानूनी कार्रवाई आप लोग करें? देखिए, समाज निर्णय लेगा। समाज कुछ बातों को कानून से ऊपर उठ करके समाज पे छोड़ना चाहिए। सामाजिक लोग भी हैं, समाज निर्णय लेगा कि उनके साथ क्या किया जाएगा।